Hello everyone, a very warm welcome to TCM Education. Today we will discuss syllogism. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिलोजिज्म। ये जितने भी ओमेट एग्जाम्स हैं, स्नैप में आएगा, एनमैट में आएगा, सीमैट में आएगा, जेट में आएगा, हर एक कोई सभी ऑन डे का पेपर दोगे, हर एक एग्जाम्स में ये टॉपिक आता है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम पढ़ेंगे सिलोजिज्म, इंपॉर्टेंट है। सिलोजिज्म में हम लोग दो तरीके से पढ़ते हैं, एक तो वेन डायग्राम का यूज करते हैं, वेन डायग्राम का यूज करते हैं, और एक मेथड है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का मेथड हम लोग पढ़ेंगे। वेन डायग्राम में हमें स्टेटमेंट्स का वेन डायग्राम बनाना होता है और उसके बेसिस पे हमें बताना होता है कौन सा कंक्लूजन ट्रू होगा और कौन सा फॉल्स होगा। इनकम और एक्सपेंडिचर में हमें कोई भी वेन डायग्राम नहीं बनाना है। हम बिना ही कोई भी डायग्राम बनाए, बिना पेन उठाए, हम इनकम एक्सपेंडिचर से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें एक्यूरेसी भी अच्छी होती है और टाइम भी कम लगता है। इसमें एक्यूरेसी कम होता है, बच्चे गलत कर देते हैं, और टाइम ज्यादा लगता है, तो ज्यादा बेटर यही है। ठीक है, तो हम करते हैं पहला। तो पहले तो पूरे टॉपिक में 4 टाइप के स्टेटमेंट आएंगे। स्टेटमेंट कौन कौन से होगा, जैसे ऑल ए आर बी, दूसरा सम ए आर बी, तीसरा सम ए आर नॉट बी, और फोर्थ नो ए इज बी। तो हम वेन डायग्राम बनाना सीखते हैं, लेकिन हम इसका यूज नहीं करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। तो वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो ऑल का डायग्राम हम लोग बनाते हैं इस तरीके से। ये ए हुआ ऑल ए आर बी, ये सम ए आर बी का ये ए हुआ सम ए आर बी। नो का डायग्राम हम दोनों ही सर्कल को अलग अलग बनाएंगे, और सम नॉट का सर्कल हम अलग अलग बनाएंगे, लेकिन इसमें पॉसिबिलिटी है कि सम ए आर नॉट बी में बी फ्री है मूव करने के लिए, लेकिन नो के केस में बी फ्री नहीं है। मतलब ये कभी भी आपस में टच नहीं हो सकते हैं, लेकिन इसमें हो सकता है। तो हम इसको बना सकते हैं ऐसे, इस तरीके से बना सकते हैं, सम ए आर नॉट बी, ये भी हो गया, या फिर ऐसा भी हो सकता है सम ए आर नॉट बी, इस तरीके से भी हो सकता है। तो इसके दोनों होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो हम हमेशा मिनिमम ओवरलैपिंग करते हैं, मैक्सिमम ओवरलैपिंग नहीं करते हैं। इन 4 स्टेटमेंट के लिए हमें इस तरीके से डायग्राम बनाना है, लेकिन हम जो मेथड आज पढ़ने जा रहे हैं उसके लिए किसी भी डायग्राम की जरूरत नहीं है, तो इनको हम स्किप करते हैं। पहला जो आपको इनकम एक्सपेंडिचर मेथड में समझना है, उसमें पहला रूल है, इफ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव। जैसे आपसे कोई भी स्टेटमेंट दिया जाए, कोई भी स्टेटमेंट दिया जाए बच्चों, आप क्या करोगे, जैसे दिया गया पहला स्टेटमेंट ऑल पेन आर पेपर, ऑल पेन आर पेपर, और दूसरा स्टेटमेंट दिया है सम पेपर आर कॉपी, ऐसा करके स्टेटमेंट है। और आपसे बोला जाए कि बताइए इनमें से कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा, क्या सम पेपर आर नॉट पेन, ये ट्रू है या नहीं, या दूसरा बोला जाएगा सम कॉपी आर नॉट पेपर। अगर ये क्वेश्चन हो और हमसे पूछा जाए कि बताइए इनमें से कौन सा कंक्लूजन सही है, नो पेन आर कॉपी, ऐसा करके कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, तो बच्चों हम देखेंगे कि इनमें से कौन सा कंक्लूजन सही है। इसके लिए आपको बस करना है, देखना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट पॉजिटिव होते हैं, कौन कौन से निगेटिव। तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है और ये दोनों निगेटिव है, तो जहां पर नो और नॉट लग जाएगा वो स्टेटमेंट निगेटिव हो जाएगा, और अगर नहीं लगा है तो उसको हम पॉजिटिव बोलते हैं।
तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो बच्चों देखो स्टेटमेंट ये कैसा है, स्टेटमेंट यहाँ पर ये पॉजिटिव है। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कभी भी निगेटिव कंक्लूजन नहीं हो सकता। ये देखो निगेटिव है, यहाँ पर भी निगेटिव है, यहाँ पर भी निगेटिव है। अगर सारे के सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं तो कभी भी निगेटिव कंक्लूजन सही नहीं हो सकता है। आप बताओगे इनमें से सारे के सारे कंक्लूजन गलत है। आपको फर्स्ट पॉइंट ये ध्यान रखना है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड में हमने पढ़ा इफ स्टेटमेंट इज निगेटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी निगेटिव। तो आपसे अगर स्टेटमेंट दिया है नो पेन आर पेपर, नो पेन आर पेपर, सेकेंड स्टेटमेंट है नो पेपर आर कॉपी, नो पेपर आर कॉपी। अब आपसे बोला जाए कि बताओ बच्चों इनमें से कौन सा कंक्लूजन फॉलो हो गया, क्या ऑल पेन कॉपी है, ऑल पेन आर कॉपी, या बोला जाएगा सम पेन आर कॉपी, कोई भी स्टेटमेंट हो, या फिर आपसे बोला जाए कि ऑल पेपर आर पेन, ऐसा कोई भी स्टेटमेंट हो। तो हमें सब बस एक ही बात ध्यान रखना है कि अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, नेगेटिव। अगर सारे के सारे स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कभी भी पॉजिटिव कंक्लूजन आंसर नहीं हो सकता। ये देखो पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था। अभी बच्चों हम लोग गलत करना सीख रहे हैं। तो हमने दो रूल पढ़े हैं अभी तक कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होना चाहिए, अगर नेगेटिव है तो गलत होगा। दूसरा हमने पढ़ा अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कंक्लूजन भी नेगेटिव होना चाहिए, अगर पॉजिटिव है तो उसको आप आंख बंद करके गलत कर दो, वो कभी भी आंसर नहीं हो सकता, ठीक ना। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट में। अब ऐसा हो नहीं सकता कि एग्जाम में हमेशा पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया जाए या फिर सब निगेटिव दिया जाए। तो जब मिक्स क्वेश्चन आ जाएंगे तो क्या करना है, तो जब मिक्स क्वेश्चन आ जाएंगे उस केस में हमने थर्ड रूल लगाना है ना। चलो पहले तो हम फर्स्ट सेकंड रूल पे बेस कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे ये आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, 4-5 ऑप्शंस है। अगर कंक्लूजन फर्स्ट सही सेकंड गलत तो ऑप्शन ए लगाओगे, अगर फर्स्ट गलत सेकंड सही तो ऑप्शन बी लगाओगे, अगर दोनों ही गलत है और इनके बीच में कंट्राडिक्शन है तो आप सी लगाओगे, और दोनों ही गलत है तो आप डी लगाओगे, और दोनों सही है तो आप ई ऑप्शंस लगाओगे, ठीक ना। तो बच्चों हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप क्वेश्चंस को पॉजिटिव नेगेटिव से सॉल्व करने की कोशिश करोगे। तो हमने देखा ये दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है, यानी कि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ पर नेगेटिव है तो आप कहोगे ये दोनों ही गलत है, नीदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड। अब आप देखोगे सेकंड में क्वेश्चन आपने देखा फिर से पूरा का पूरा स्टेटमेंट पॉजिटिव है। अगर पूरा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कभी भी कंक्लूजन नेगेटिव नहीं हो सकता, तो आप कहोगे ये दोनों भी गलत है, यानी कि नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो, ठीक है। सेकंड पे आते हैं। यहां पर आपने थर्ड क्वेश्चन देखा तो थर्ड में आपने देखा कि ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट नेगेटिव है। अगर स्टेटमेंट पूरा का पूरा नेगेटिव है तो कभी भी कंक्लूजन पॉजिटिव नहीं होगा, तो ये दोनों कंक्लूजन पॉजिटिव है इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा, तो आप कहोगे नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो। फिर आपको फोर्थ क्वेश्चन पे अगर सॉल्व करना है तो आप देखोगे ये फोर्थ स्टेटमेंट कैसे है, दोनों के दोनों नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव है, हमने एक रूल पढ़ा है, अगर स्टेटमेंट पूरा का पूरा नेगेटिव है तो कभी भी पॉजिटिव कंक्लूजन सही आंसर नहीं देगा, तो ये दोनों भी गलत है, तो आप कहोगे नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। अगर क्वेश्चन मिक्स्ड होगा तो हम क्या करेंगे, अगर क्वेश्चन मिक्स्ड होगा तो हम पढ़ेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशन। तो डायरेक्ट कौन सा होता है, जैसे अगर मैं स्टेटमेंट की बात करूं, यहां पर मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, पहला ऑल पेन आर पेपर, सेकेंड सम पेपर आर कॉपी, नेक्स्ट नो कॉपी इज मार्कर। मैंने ये क्वेश्चन दिया बच्चों। अब मैं कहूं बताओ इनमें से कौन सा कंक्लूजन सही है। फर्स्ट कंक्लूजन मैंने दिया
फर्स्ट कंक्लूजन मैं दे रहा हूं यहां पे, सम पेन आर पेपर, ये फर्स्ट है बच्चों। सेकंड, सम पेपर आर नॉट पेन। थर्ड है नो पेन आर पेपर। और फोर्थ है इसमें सम पेपर या सम कॉपी आर पेपर। फिर फिफ्थ अगर मैं यहां पे लिखूं, फिफ्थ कंक्लूजन, सम कॉपी आर नॉट पेपर। और एक लास्ट लिखा सिक्स्थ में, सम कॉपी आर मार्कर, सम कॉपी आर मार्कर। एक मैं सेवेंथ कंक्लूजन यहां पे लिख दे रहा हूं, सम मार्कर आर नॉट कॉपी। ठीक है, ये क्वेश्चन है बच्चों। अब हमें इतने सारे कंक्लूजन एग्जाम में नहीं दिए जाएंगे, सिर्फ 2 कंक्लूजन दिए जाएंगे या मैक्सिमम 3 या 4। तो अगर मुझे बताना इनमें से कौन सा कंक्लूजन सही है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इन सारे स्टेटमेंट में कौन सा पॉजिटिव कौन सा निगेटिव है। तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। कंक्लूजन की बात करें तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये कैसा है, निगेटिव। ठीक है, तो आपको पूरा लिखना नहीं है, आपको देख के ही पता चल रहा है कौन सा पॉजिटिव है कौन सा निगेटिव। बच्चों अब आपको अगर फर्स्ट कंक्लूजन या कोई सा भी हमें सॉल्व करना है कंक्लूजन, तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे पॉजिटिव निगेटिव से सॉल्व करना। ठीक ना, पॉजिटिव निगेटिव से कैसे करेंगे, तो आप देखो जब हमने देखा कि क्या स्टेटमेंट पूरा का पूरा पॉजिटिव है, तो हमने देखा नहीं, ऐसा नहीं है। अगर पूरा का पूरा पॉजिटिव होता तो जितने भी निगेटिव कंक्लूजन है उनको गलत कर देते। फिर हमने, यानी कि हमारा फर्स्ट रूल फेल हो चुका है। फिर हमने देखा क्या सारे के सारे निगेटिव हैं, तो ये भी नहीं हुआ, ये भी फेल हो चुका है। तो जब दोनों ही हमारे रूल्स फेल हो गए तो हमारे थर्ड रूल पे डायरेक्ट रिलेशन और इनडायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन मतलब किसी भी कंक्लूजन्स के जो 2 एलिमेंट हैं, किसी भी कंक्लूजन्स में कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट। तो अगर किसी भी कंक्लूजन्स के दोनों एलिमेंट ऊपर दिए गए किसी भी स्टेटमेंट में साथ साथ दिखेगा तो उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट रिलेशन। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूं पेन और पेपर, तो पेन और पेपर किसी में साथ साथ दिख रहा है, तो आप कहोगे हाँ फर्स्ट में दिख रहा है, तो फर्स्ट वाला हो गया डायरेक्ट। ठीक ना, ऐसे अगर मैं सेकंड की बात करूं तो सेकंड वाला किसमें दिख रहा है, फर्स्ट में, ये भी डायरेक्ट रिलेशन है। थर्ड की बात करूं तो पेन और पेपर है, ये भी फर्स्ट से इसका आंसर आएगा, तो ये भी डायरेक्ट रिलेशन हुआ। कॉपी और पेपर की बात करें तो ये किससे आएगा, कॉपी और पेपर सेकंड स्टेटमेंट से आंसर आएगा। ठीक ना, देखो ये सब डायरेक्ट है। पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड हम सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड में हमने देखा ये भी स्टेटमेंट डायरेक्ट, ये भी स्टेटमेंट डायरेक्ट, ये भी स्टेटमेंट डायरेक्ट। अगर कंक्लूजन डायरेक्ट है तो उसका आंसर सिर्फ 1 स्टेटमेंट से आएगा। ठीक ना, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन में पेन और पेपर है, पेन और पेपर साथ साथ पहले स्टेटमेंट में है, मतलब इन तीनों ही क्वेश्चन के आंसर के लिए सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट की जरूरत है। अब फर्स्ट स्टेटमेंट की जरूरत है तो हम देखेंगे जिस स्टेटमेंट से इन 3 कंक्लूजन का या किसी भी कंक्लूजन का आंसर जितने भी स्टेटमेंट से आएगा, अगर वो स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो आपका आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, अगर निगेटिव है तो निगेटिव आना चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूं तो हमने देखा इसका आंसर फर्स्ट वाले से आंसर आएगा, तो ये फर्स्ट वाला कैसा है, पॉजिटिव, ये भी कैसा है, पॉजिटिव, मतलब ये आंसर सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। फिर हम सेकंड कंक्लूजन पे आए तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इससे आंसर आएगा, और ये निगेटिव है, तो कभी भी पॉजिटिव निगेटिव आंसर नहीं देगा, यानी कि सेकंड वाला हमारा रॉन्ग हो गया। थर्ड की कंक्लूजन की बात करें, थर्ड कंक्लूजन का आंसर आएगा फर्स्ट वाले से, फर्स्ट वाला पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये आंसर नहीं देगा। ठीक ना, ऐसे अगर फोर्थ की बात करें तो फोर्थ कॉपी पेपर, कॉपी पेपर साथ साथ सेकंड वाले में आ रहा है, तो ये डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट कंक्लूजन है। डायरेक्ट है तो मतलब एक से आंसर आएगा, किससे आएगा, सेकंड से, तो सेकंड पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है,
मतलब ये आंसर सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। सम कॉपी और नॉट पेपर, सम कॉपी और नॉट पेपर, इसका आंसर आएगा फिफ्थ वाले का सेकंड से। सेकंड वाला पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये भी आंसर गलत है। सिक्स की बात करें तो सिक्स का आंसर आएगा कॉपी मार्कर। कॉपी मार्कर किसमें साथ साथ है, थर्ड में, ये भी डायरेक्ट है, डायरेक्ट है, इसका आंसर थर्ड स्टेटमेंट से आएगा। थर्ड स्टेटमेंट निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये भी आंसर गलत है। लेकिन सेवन की अगर हम बात करें, मार्कर कॉपी थर्ड स्टेटमेंट में ही है, ये भी डायरेक्ट रिलेशन है, इसका आंसर सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट से आएगा। थर्ड नेगेटिव है, ये भी आंसर नेगेटिव ही होना चाहिए। मतलब हमने 7 में से 4 कंक्लूजन को बता दिया कि ये डेफिनेटली गलत होगा, ये कभी भी किसी भी कीमत पे सही नहीं हो सकता। लेकिन बच्चे जो आंसर हैं उसको अब हम सॉल्व करते हैं। अभी हम बच्चों गलत करना सीख रहे हैं। तो हमने पहला रूल पढ़ा, पॉजिटिव तो आंसर पॉजिटिव, स्टेटमेंट निगेटिव तो आंसर निगेटिव। अगर मिक्स्ड है तो हम डायरेक्ट ढूंढेंगे। डायरेक्ट मतलब किसी भी स्टेटमेंट, किसी भी कंक्लूजन के दो दो एलिमेंट है, तो अगर किसी एक स्टेटमेंट में साथ साथ मिलेगा तो उसको डायरेक्ट बोलेंगे। डायरेक्ट के केस में अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव होना चाहिए। इतना हमने सॉल्व कर लिया। अब जो क्वेश्चन बच गए उसके लिए हम करेंगे कोडिंग। कोडिंग स्टेटमेंट क्या होता है, ऑल के लिए कोडिंग होता है 150, मतलब पहले वाले को 100, दूसरे वाले को 50, ठीक है। ऐसे ही नो के लिए है 100, मतलब पहले एलिमेंट पर 100, दूसरे पर भी 100 करेंगे। सम के लिए कोडिंग होता है 50-50, तो पहले एलिमेंट पे भी 50, दूसरे वाले में भी 50। और सम नॉट के केस में होता है 50-100, मतलब पहले पे 50, दूसरे पे 100, दूसरे एलिमेंट पे 100। तो ये बच्चों ये 50-50 है सम का, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नो के केस में 100-100 है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिक्कत होगी ऑल में और सम नॉट में। तो ऑल और सम नॉट दोनों में 150 है, लेकिन ऑल के केस में पहले 100 बाद में 50, और सम नॉट के केस में पहले 50 बाद में 100। अब जो भी हमारे पास यहाँ पे कंक्लूजन बच गए थे सॉल्व होने में, अब उसके लिए हम कोडिंग का यूज करेंगे। तो कोडिंग का यूज कैसे करोगे, इसके लिए आपको देखना है कि फर्स्ट वाले का आंसर किससे आएगा, डायरेक्ट था, फर्स्ट वाले से आएगा। फर्स्ट वाला ऑल वाला स्टेटमेंट है, तो इसकी कोडिंग 100, इसकी कोडिंग 50, और यहाँ पे सम लिखा है तो इसकी भी 50, इसकी भी 50। अब बच्चों जो स्टेटमेंट में वैल्यू एलिमेंट को असाइन किया गया है वो उस एलिमेंट का इनकम है, और जो कंक्लूजन में असाइन किया गया है वो उसकी एक्सपेंडिचर है। कोई भी पर्सन जितना भी इनकम कर रहा है उससे कम या फिर उतना एक्सपेंडिचर है तो मतलब वो सही होगा कंक्लूजन, अगर उससे कम ज्यादा है एक्सपेंडिचर तो नहीं होगा। जैसे पेन की इनकम कितनी है 100, खर्च कर रहा है 50, पेपर की इनकम है 50, खर्च कर रहा है 50, मतलब ये आपका कंक्लूजन सही है। सेम हमने फोर्थ देखा, फोर्थ में अब पॉजिटिव निगेटिव नहीं करेंगे क्योंकि हमने कर लिया पहले ही। कॉपी पेपर, इसका आंसर आएगा सेकंड से, तो इसकी इनकम हो गई 50-50 क्योंकि सम वाला स्टेटमेंट है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर भी इनका 50-50 है। तो दोनों 50 कमा रहा है, पेपर 50 खर्च कर रहा है, ये भी 50 कमा रहा है, 50 खर्च कर रहा है, तो ये सही हो गया। सेवंथ पे आते हैं, सेवंथ में इसका आंसर आएगा थर्ड वाले से। थर्ड नो स्टेटमेंट है, इनकी दोनों की इनकम हो गई 100, और ये दोनों खर्च कर रहे हैं 50, एक कर रहा है एक 100, तो मार्कर 100 रुपए कमा रहा है, 50 खर्च कर रहा है, कर सकता है। कॉपी 100 कमा रहा है, 100 खर्च कर रहा है, मतलब कर सकता है। सेवंथ का आंसर सही हो गया, ठीक है। तो अभी तक हमने वो क्वेश्चंस किए जो डायरेक्ट रिलेशंस पे बेस्ड है। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब किसी भी कंक्लूजन का आंसर सिर्फ एक स्टेटमेंट का यूज करके आ रहा है, जिस स्टेटमेंट से यूज करके आएगा वो पॉजिटिव तो आंसर पॉजिटिव, निगेटिव तो आंसर निगेटिव। अगर इससे बच गया तो कोडिंग करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, अब हम आते हैं इनडायरेक्ट पे। इनडायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट के केस में हम देखेंगे आंसर अब दो या फिर दो से ज्यादा स्टेटमेंट से आना चाहिए। जैसे अगर हम पिछला क्वेश्चन लिखे, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दूं, स्टेटमेंट फर्स्ट ऑल पेन आर पेपर, सेकेंड सम पेपर आर कॉपी, ठीक है। अब बच्चों अगर मैं पहला कंक्लूजन पूछूं कि बताओ सम कॉपी आर नॉट पेन, ये पहला क्वेश्चन मैंने पूछा, तो आप देखोगे कि ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट। तो ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट, तो आपने देखा कॉपी पेन क्या साथ साथ दिख रहा है किसी में, नहीं, ये हो गया इनडायरेक्ट। अगर इनडायरेक्ट है तो इसका आंसर किससे आएगा, इसका आंसर फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट से मिलाकर आएगा। तो फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट से मिला के आएगा। अगर दो स्टेटमेंट से आंसर आता है
तो आप देखोगे क्या दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, अगर इनमें से एक भी निगेटिव है तो आंसर नेगेटिव आएगा। तो हमने देखा ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, लेकिन आपका कंक्लूजन कैसा है, नेगेटिव। तो आपने कहा पॉजिटिव पॉजिटिव आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, ये नेगेटिव है तो ये गलत हो गया, ठीक ना। अब आप दूसरा मैं अगर यहाँ पे लिखूं कि सम पेन आर कॉपी, क्या सम पेन कॉपी है, तो सम पेन कॉपी अगर हम मुझे सेकंड सॉल्व करना होता फिर से हम देखते हैं ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट। तो अगर दो स्टेटमेंट या दो से ज्यादा से आंसर आएगा तो इनडायरेक्ट। इसका आंसर देखो पेन यहाँ है कॉपी यहाँ है, तो पेन कॉपी दो स्टेटमेंट से आंसर आ रहा है यानी कि इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है। अब इन दोनों में से दोनों ही देखें तो पॉजिटिव पॉजिटिव आंसर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो ये भी क्या है, पॉजिटिव है, तो हमने इसको गलत नहीं कर पाए। जैसे इसको पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव था गलत कर दिया आंख बंद करके, ये डेफिनेटली गलत होगा। लेकिन ये पॉजिटिव पॉजिटिव क्या हुआ, पॉजिटिव हो गया। तो जब पॉजिटिव 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 हो गया हमारा आंसर गलत नहीं हो पाया, तो अब हम लगाएंगे दूसरा रूल। पहला आप इससे सॉल्व करोगे, पॉजिटिव 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 आना चाहिए, एक भी निगेटिव निगेटिव आना चाहिए, और अगर दोनों निगेटिव है तो नो कंक्लूजन लिखोगे, दोनों होगा निगेटिव तो नो कंक्लूजन लिखोगे बच्चों, ठीक है। चलिए अब अगर आपका आंसर पॉजिटिव 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 हो गया तो इस रूल से सॉल्व होना बच गया आपका क्वेश्चन। तो अब आप लगाओगे सेकेंड रूल। सेकेंड रूल क्या करोगे, सेकेंड रूल के लिए आपको कॉमन एलिमेंट ढूंढना है, कॉमन एलिमेंट ढूंढना है बच्चों। कॉमन एलिमेंट देखा तो हमने क्या हुआ, पेपर दिख गया, पेपर दिख गया। अगर कॉमन नहीं होता तो आंसर ये गलत हो जाता, ठीक ना, लेकिन कॉमन मिल गया। अब जब कॉमन मिल गया इस कॉमन की वैल्यू 150 या मोर देन 150 होगा। तो ये कैसे, जैसे यहाँ पे देखा हमने इसकी कोडिंग 150 होती है, इसकी वैल्यू 50-50 होती है। तो 150 50-50 हमने देखा कॉमन की वैल्यू है 100, जबकि होना कितना चाहिए 150 या उससे ज्यादा। तो ये रूल नहीं, सेकंड वाला रूल फॉलो नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये भी हमारा आंसर गलत हो गया, सेकंड कंक्लूजन भी गलत हो गया। तो पहले हम पॉजिटिव नेगेटिव से सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम कॉमन एलिमेंट ढूंढेंगे। कॉमन एलिमेंट दिखता है तो आंसर आएगा, आने के चांसेस हैं, और अगर नहीं दिखता है तो आप आंख बंद करके गलत कर दो, वो आंसर नहीं हो सकता। मान लिया आपका पॉजिटिव पॉजिटिव से पॉजिटिव भी आ गया, कॉमन भी आ गया, तो आपको कॉमन एलिमेंट की वैल्यू देखनी है 150 या उससे ज्यादा होगा तभी आपको आगे प्रोसेस करना है, नहीं तो वहीं पे गलत कर दो। और हम आगे बढ़ते हैं, फिर से एक नेगेटिव सॉल्व करते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे करूं इस क्वेश्चन को, अगर मुझे सॉल्व करना होगा तो कैसे करेंगे। अब हम देखें ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव आंसर क्या देना चाहिए था, पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव है ना। तो पहला कंक्लूजन अगर हमें सॉल्व करना है तो लिखा है बुक्स एंड केक्स, तो बुक्स एंड केक्स, तो बुक्स यहाँ है केक्स यहाँ है, तो पॉजिटिव 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 से बच गया। अब हम दूसरा ढूंढेंगे कॉमन एलिमेंट। क्या कॉमन एलिमेंट है, तो आप कहोगे हाँ कॉमन एलिमेंट है कौन सी, कॉपीज, तो कॉपीज कॉमन है, तो कॉमन की वैल्यू क्या 150 या मोर देन 150 है, तो 150 100 और 50, इसकी वैल्यू कितनी है 150 है, तो हाँ ये सेटिस्फाई हो रहा है। जब सेटिस्फाई हो रहा है अब आ जाओगे आप इनकम और एक्सपेंडिचर पे। इनकम और एक्सपेंडिचर देखोगे, देखो ये कॉमन था, कॉमन की वैल्यू 150 भी है। अब आप देखोगे यहाँ पे 100 ये 50, ठीक ना। तो बुक कितना कमा रहा है 100 रुपीज, खर्च कितना कर रहा है 100, मतलब ये सही चल रहा है। केक कमा रहा है 50, खर्च कर रहा है 50, मतलब पहला कंक्लूजन सही है। दूसरा केक एंड बुक, केक एंड बुक देखो फिर से बच्चों ये कॉमन हो सकता है, देखो पॉजिटिव पॉजिटिव आंसर पॉजिटिव, एलिमेंट कॉमन एलिमेंट भी है, उसकी वैल्यू 150 भी है। तो अब इसके बाद इनकम एक्सपेंडिचर, केक कितना कमा रहा है 50 रुपए, खर्च कर रहा है 100, नहीं हो सकता, मतलब ये गलत हो गया, ठीक है बच्चों। ऐसे हमें सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं। जैसे इसको करते हैं, इसको अगर मुझे सॉल्व करना होता तो गर्ल्स की इनकम है 100, इसकी वैल्यू है 50, यहाँ पर 100, इसकी वैल्यू 50। अब मुझे सॉल्व करना होता तो पहले हम देखते हैं पॉजिटिव है या निगेटिव, तो दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कंक्लूजन भी पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव आंसर पॉजिटिव देगा, कोई भी हम गलत नहीं कर सकते। अब हम देखेंगे डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट, तो गर्ल्स इंटेलिजेंट, गर्ल्स यहाँ पर है और इंटेलिजेंट यहाँ पर है, मतलब ये इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट है तो हमें कॉमन ढूंढना है, कॉमन मिल गया कौन सा, ऑनेस्ट पर्सन कॉमन दिख गया, ऑनेस्ट पर्सन कॉमन है, कॉमन एलिमेंट की वैल्यू भी 150 है,
मतलब अब हमें इनकम एक्सपेंडिचर अप्लाई करना है। तो गर्ल्स कमा रही है 100, खर्च कर रही है 50, इंटेलिजेंट कमा रहा है 50, खर्च कर रहा है 50, मतलब ये सही है। दूसरे की बात करें, इंटेलिजेंट गर्ल्स, फिर से हमें पता है इन दोनों स्टेटमेंट से आएगा, कॉमन है, कॉमन की वैल्यू 150 है, दोनों कम से कम 50 कमा रहे हैं तो कम से कम 50 खर्च करेंगे, यानी कि ये भी सही है। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो पहला हमने देखा पॉजिटिव, पॉजिटिव आंसर क्या आया, पॉजिटिव आया। तो बैट्स बॉल, बैट्स बॉल की बात हो रही है, तो बैट बॉल किसमें मिलेगा, तो बैट्स यहाँ है, बॉल यहाँ पे, ये तो डायरेक्ट हो गया, डायरेक्ट हो गया ना, तो एक ही से आंसर आएगा। तो ये 100 कमा रहा है 50 खर्च कर रहा है, ये 50-50, ये 100-100-150 कमा रहा है, ये 50-50 खर्च कर रहा है, मतलब ये सही हुआ। स्टेपलर अगर बॉल्स की बात करें, स्टेपलर बॉल्स की अगर बात करें, पहला हमारा सही हो गया। स्टेपलर और बॉल्स की बात करें, स्टेपलर यहाँ है, बॉल यहाँ है, मतलब ये भी डायरेक्ट है, ये भी डायरेक्ट है, मतलब ये 100 कमा रहा है तो ये 50 खर्च कर रहा है, हो सकता है ये 50 कमा रहा है 50 खर्च कर रहा है, हो गया। तो डायरेक्ट में एक ही स्टेटमेंट का इनकम एक्सपेंडिचर देखना है, और इनडायरेक्ट है तो हमें ये रूल फॉलो कर देना है। ठीक है, तो अब हम सारा ही कर लेते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को अगर हमें करना होता तो हम देखते हैं ये पॉजिटिव निगेटिव है, यहाँ पर निगेटिव निगेटिव है, तो मतलब अब आंसर पॉजिटिव निगेटिव से क्या होगा, देखो कैसे करना है इसको। तो यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन हो गया, स्टेटमेंट में पॉजिटिव निगेटिव दोनों है, तो हम करेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। हमने देखा काउज एलिफेंट, काउज एलिफेंट क्या है, यहाँ पे देखो कॉज यहाँ पर है, एलिफेंट यहाँ पे, तो इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है तो इन दोनों स्टेटमेंट से मिलके आएगा, तो पॉजिटिव निगेटिव आंसर देता, निगेटिव निगेटिव है, मतलब हम इसको गलत नहीं कर पाए। अब हम दूसरा ढूंढेंगे कॉमन एलिमेंट, क्या कॉमन एलिमेंट है, तो आपने कहा हाँ कॉमन भी है, तो अब कॉमन की वैल्यू देख लो कितनी है, ये 150, ये 150, तो कॉमन की वैल्यू 150 या उससे ज्यादा है, 150 है, तो आप इनकम एक्सपेंडिचर कर लोगे। काऊ कमा रहा है 50 रुपीज, खर्च कर रहा है 100 रुपीज, क्योंकि नो की कोडिंग होती है 100-100, तो ये आंसर गलत हो गया। ठीक ना, इसको अगर देखेंगे तो यहाँ पे 50 आएगा, यहाँ पे 100। फिर से डॉग एंड काऊ, डॉग और काऊ की बात हो रही है, तो ये अब इस बार डायरेक्ट है, इस बार ये डायरेक्ट है, तो डायरेक्ट है तो एक ही से आंसर आएगा इससे। ये कमा रहा है 100 और खर्च कर रहा है 50-100, मतलब हो सकता है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक ना, तो आज के लिए इतना ही, आपका सिलॉक्स टॉपिक कंप्लीट है, बाकी हम लोग नेक्स्ट में मिलते हैं। थैंक यू।